प्रभुलाल जी, मुकेश जी, तहसील अध्यक्ष अपने जीएसएससी सदस्य सुरेश जी, मेरुलाल जी संरक्षक, देवीलाल जी, नारायण जी देवता, नारायण जी राजू जी वार्डन साहब, राजूलाल जी वार्डन साहब, घोड़ा वाले प्रभुलाल जी, शंभूलाल जी, लाल जी, आप सब बता स्वागत आप सबका। स्वागत है भाई, स्वागत है बीजेपी में, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है बीजेपी में, स्वागत है। चप्पा चप्पा सब जना आ जाओ। समाज उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आरएलपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। इनको विश्वास है कि पिछले 9.5 वर्षों में जनजाति क्षेत्र में, चाहे टीएसपी क्षेत्र को बढ़ावा देना हो, नया घोषित करना हो, चाहे पहली बार एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी जनजाति क्षेत्र के बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोलना हो, आज़ादी के बाद जितने नवोदय और केंद्रीय विद्यालय नहीं बुले, 750 देश भर में एकलव्य मॉडल स्कूल खुले हैं जो करोड़ों रुपए की लागत के हैं। जनजाति क्षेत्र में पहली बार आज़ादी के बाद 60 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ, चाहे गरीब का आवास बनना हो, शौचालय मिलना हो, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, जनधन का खाता हो, चाहे नरेगा हो, चाहे कैटल शेड हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे मातृत्व वंदन योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो करके दिखाया। और मोदी जी की गारंटी में विश्वास व्यक्त करते हुए आज वो भारतीय हैं। जब पार्टी में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रिबेल या बागी खड़े हुए हो, नेचुरल है, स्वाभाविक रूप से स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में बन रही है। तो ऐसे में पार्टी ने अपनी डैमेज कंट्रोल टीम हो, वरिष्ठ नेता हो, सब लोगों ने इस दिशा में अपने प्रयास किए हैं। कई स्थानों पर उस पर सफलता भी मिली है और जो लड़ रहे हैं उनको अभी से कहते हैं कि पार्टी हमारी विचार माँ है, पार्टी एक विचार है, इसके साथ सब लोगों को आना चाहिए। और अधिकांश जगह पर कई लोगों ने पार्टी के समर्थन में अपना पर्चा भी वापस लिया है। राजपाल सिंह जी शेखावत हैं, ऐसे अनेक बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए, आपने देखा होगा राव साहब शाहपुरा से जो विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा पार्टी मेरी माँ है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। सीमा सिंह जी जाला, इन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा। ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि इसी पार्टी की वजह से हमारी सबकी पहचान है। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी की अनुशासन कमेटी इस दिशा में अपनी कार्रवाई करती है। जिस तरह से देखिए, अभी तो राजस्थान का रुझान एक तरफ है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा कई विधायक, पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री, कई वरिष्ठ नेता, कई सामाजिक संगठनों के लोग, कई कला क्षेत्रों के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये सब चित्तौड़ के सेल्समैन रहोगे तो चुनाव लड़े, तो जब चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या शराब का सेल्समैन या ड्राइवर कोई विधायक नहीं बन सकता है? इस तरह का आपकी कोई गलती है? ये दोनों आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, इससे ज़्यादा आप अच्छी तरह आप जानते हैं।
इसके बारे में क्या आप भी मेरे हो, वो मुद्दा नहीं है। चर्चा ये भी है सीपी जी के चंद्रबाबू नरेंद्र की मोदी और केंद्र सरकार की योजनाएं, और दूसरा है राजस्थान के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय सीपी जोशी, जो हमारे मेवाड़ के मोदी, क्योंकि इनका जो कार्यशैली और कार्य है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और हमारी जो कौम है, जो आदिवासी ट्राइबल भील कम्युनिटी है, उस क्षेत्र में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इस वजह से आज हमें लगा कि नहीं यार, आज हम बार बार उसी तरफ जा रहे हैं, आज हमें एक नए रास्ते पर चलना चाहिए और इस 21वीं सदी में हमें हमारी कौम का नेतृत्व और देश को 21वीं पट्टी में आगे चलना चाहिए। लेकिन आपने पहले भी बताया था कांग्रेस भी, आपने शायद कांग्रेस में थे, फिर आप दूसरी पार्टी में फिर आए। नहीं, मैं किसी भी कांग्रेस में मैं नहीं था। लोगों ने एक सिर्फ बहाना बनाया, तो वो देखो टिकट मांगने का, जब मैं 2018 में जब मैं पार्टी से चुनाव लड़ा, टिकट मांगने का हर आदमी का अधिकार होता है। जब नहीं मिला तो उस टाइम जब मेरी जो टीम थी, मेरे साथ जो मेरी कौम और जो मेरे साथ थे सब लोग, उन्होंने कहा कि आज तक 70 सालों में हमारा कहीं नेतृत्व नहीं है, तो वैसा आप किसी न किसी को तो हिम्मत करनी होगी। तो फिर मैंने 2018 में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा। बेगू विधानसभा क्षेत्र। हाँ, मुझे बेगू विधानसभा क्षेत्र में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा।